एक बकरी की जीभ से जगा हुआ आदमी ने बंधे आंखों की पट्टी को हटाकर पाया कि वह 10,000 मीटर ऊपर खाई में लटक रहा था। उसके नीचे बादल तैर रहे थे। उसने नजर उठाकर देखा, पैराशूट एक पेड़ पर अटका था जिसने उसे रोका था, पर खाई का किनारा बर्फ से ढका और चिकना था। वह उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। आदमी ने जल्दी से अपने जूते से चाकू निकाला, अस्थायी चप्पल बनाई और दोनों हाथों में चाकू थाम लिए। हाथ पैरों का उपयोग करके वह ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन चाकू की गुणवत्ता खराब थी। थोड़ी देर चढ़ने के बाद वह फिसल गया और वह सूखा पेड़ अब और ज्यादा भार सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी टहनी टूटने लगी। सूखी पेड़ के गिरते ही उसने तुरंत पैराशूट की रस्सी काट दी। पेड़ के गिरते ही उसने रस्सी काट दी और खुद को एक तरफ फेंक दिया। फिर से एक खतरे से बच गया, लेकिन अब वह पेड़ नहीं था। अब वह कैसे चढ़ेगा? उसने ऊपर देखा। उसने नोटिस किया कि बकरी खाई में आसानी से कूद रही थी, मानो वह सपाट जमीन हो। इसलिए उसने भी साहस जुटाकर फौरन कदम बढ़ाए। पहाड़ी बकरे की तरह चलते हुए उसने अपने हाथों और पैरों से चट्टानों को पकड़ा और खुद को पहाड़ की दरार में अटकाकर धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। यह तरकीब सच में काम आई और वह जल्दी ही एक जगह पर पहुंच गया जहां वह खड़ीदिदा हो सकता था। लेकिन फिर अचानक उसके पैरों तले बर्फ दरकने लगी और वह फिसलकर गिर पड़ी देता। उसने झट से बकरे की पीठ पर खड़ीदिदा होकर एक सांस में खुद को खाई के दूसरे किनारे पर धकेल लिया। वह सच में एक बेहतरीन जासूस था, लेकिन अचानक एक विशाल बकरा उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ीदिदा था। बकरा झपट कर हमला करने ही वाला था कि उसने जल्दी से बकरे के सींगों को पकड़ लिया, जिससे बकरा डर के मारे पीछे हट गया। उसने इस मौके का फायदा उठाकर खुद को ऊपर खींच लिया और उसकी जान मुश्किल से बच गई। उसने बकरे को फौरन शांत कराया कि कहीं उसकी हलचल से दुश्मन ना जाग जाए। दरअसल आदमी वहां अपने बेटे के लिए घुसा था। उसका बेटा छोटे मोर्चे पर लड़ते वक्त दिखा कि जर्मन सेना से एक आदमी ब्रिटिश झंडा लेकर दौड़ रहा था। 7 सैनिक जर्मन सैनिकों ने जमकर गोली चलाई। ब्रिटिश सेना को समझ आ गया कि यह खत भेजने के लिए विपरीत कदम था, इसलिए अंग्रेजों ने उसे आवरण देना शुरू किया। देखा गया कि विद्रोही आ रहे हैं, तभी उनके पैरों के नीचे जमीन उड़ गई और विद्रोही मौके पर क्षत विक्षत हो गए। ब्रिटिश ने इसे हल्के में नहीं लिया, पर मेजर ने उन्हें बताया कि सैनिक दरअसल जासूस था जो उन्होंने जर्मनों के पास भेजा था और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आते समय वह मारा गया। अब उन्हें उसके शव को वापस लाने के लिए 6 स्वयंसेवकों की दरकार थी और जियोशुआई ने पहल की। अच्छा जीवन। आधी रात को वे 6 खाइयों से निकले, पर उन्हें जर्मन सैनिकों का सामना करना पड़ा जो बुद्धि की जानकारी पुनः प्राप्त करने आए थे। गलती से चोट पहुंचाए बिना दोनों पक्षों ने मौन सहमति से हथियार रख दिए, ठंडे शस्त्र निकाले और संघर्ष आरंभ किया। जियोशुआई ने कई दुश्मनों को चाकू घोंपा और अंततः एक बड़े आदमी के हाथों कुल्हाड़ी से पराजित हो गया। जियोशुआई को मरने से बचाने के लिए उसके साथी सिपाही ने पिस्तौल निकाल बड़े आदमी को गोली मार दी, लेकिन फायर की आवाज ने उसका पोजीशन भी प्रकट कर दिया। अंधेरा होने की वजह से दोनों ओर की मशीन गन ने उनके स्थान पर अंधाधुंध फायरिंग की। साथी सिपाही तत्काल मारे गए। ज्यों ही फ्लेयर उठा, शुए घबराया और फौरन दौड़ा, मगर गोलीबारी विकराल होती गई। अंत में समय आने पर उसने गड्ढे में कूद बचाव किया। सुरक्षित रहने के पश्चात वह डर से कांप रहा था। तब किसी की आवाज सुनी। स्पाई जीवित था, पर विस्फोट ने उसके दाहिने पैर को नष्ट कर दिया था। उसने शुए को जानकारी दी और अकेला लौटने का आग्रह किया, लेकिन शुए विश्वासी था और साथी को त्यागने के लिए कभी राजी नहीं हुआ। सूर्योदय के वक्त साहस की मूर्ति जैसे गड्ढे से बाहर आई। शुए ने अपने साथी को कंधे पर लाद जंग की ओर बढ़ा। दुश्मन ने देख गोलियां बरसाईं। सोचा सब साथी मरे हैं। जीवित व्यक्ति को आते देख तत्काल कवर फायर मिला। आखिरकार भीषण गोलीबारी में शुए साथी संग सीमा तक पहुंच गया। बदकिस्मती से पीछे बम फटा, उन्हें अंग्रेजी खाई में फेंका जहां स्पाई मारा गया। शुए सुरक्षित था। जानकारी कमांडर को देने हेतु जैसे तैयार हुआ, एक सैनिक ने उसकी पहचान पे शक किया। उच्चारण के चलते उस पर जर्मन जासूसी का शक हुआ। शाओशुआई ने जर्मन सेना के बारे में जानकारी खोलने की कोशिश की, मगर इससे वह और भी जासूस जैसा दिखा। इसलिए सैनिकों ने शाओशुआई को गोली मार दी। वीरता से लड़े शाओशुआई की अपनों द्वारा मौत हुई। उनके स्पाई पिता ने यह सुन गहरा दुख महसूस किया, पर शाओशुआई की मृत्यु निरर्थक नहीं थी। उसकी जानकारी से प्रथम विश्व युद्ध की अंतर्दृष्टि मिली। एक खड़ी चट्टान के ऊपर गुप्तचर पिता ने पाया कि इस ठिकाने की कड़ी सुरक्षा है, हरकत न हो, इसलिए उसने चट्टान के ऊपर विमान से कूदने और पैराशूट के जरिए दुश्मन के अंदर घुसने का योजना बनाई। अनेक समस्याओं के पश्चात स्पाई चट्टान के शिखर तक पहुंचा। उसका प्रथम कार्य था एलिवेटर को संचालित करना और अन्य स्पाइस को ऊपर ले जाना। अरे, सोचा नहीं था कि लिफ्ट में एक बड़ा पहरेदार होगा जिसने गुप्तचर को लिटिल जी की तरह उठा लिया। गुप्तचर को पहले सिग्नल गन फायर करनी पड़ी, पहाड़ की ओर संकेत देने के लिए। टीम के साथी डरे हुए थे। फिर उसने उस बड़े लड़के से लड़ाई शुरू कर दी। यह आदमी बहुत मुश्किल से मरने वाला था। 4-5 बार छुरे के वार के बाद भी नहीं मरा। उसने एक लात से एजेंट को खाई में गिरा दिया। एजेंट बीएम पर लटक गया और बच गया। जैसे ही वह चढ़ने की कोशिश करने लगा, उसने देखा कि बड़ा लड़का बंदूक के साथ उसका इंतजार कर रहा है। उसी समय पहाड़ के नीचे उनके साथी काले भाई ने लिफ्ट काउंटरवेट पर छलांग लगा दी। स्नाइपर ने रस्सी काट दी, जिससे लिफ्ट का वजन गिर गया। गिरते ही काले भाई तेजी से उठती रस्सी के साथ लिफ्ट शाफ्ट के ऊपर पहुंच गए और दुश्मन का सिर काट दिया। दोनों लिफ्ट शाफ्ट से निकल कर आए। उन्होंने सभी गार्ड्स को आसानी से मार गिराया और मुख्य अपराधी के कमरे में पहुंचे।
तीनों के बीच थोड़ी बहस हुई और उन्होंने आखिरकार इस रहस्यमय अपराधी को देखा जो उनके साथ रहने वाला ब्रिटिश अधिकारी निकला। उसकी साजिश ने प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत करवाई थी, जिसके कारण अनगिनत सैनिकों की मौत हुई, जिसमें एजेंट का बेटा भी शामिल था। अब अपराधी पूरी तरह से घिर गया था, इसलिए उसने लंबी तलवार उठा ली लास्ट मिनट की कोशिश करने के लिए। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी तलवार के हैंडल में लगी डिवाइस गोली चला देगी। काले भाई ने खुद को कुर्बान करते हुए एजेंट की जान बचाई और फिर दोनों में तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हुआ। हालांकि तलवारबाजी में कुशल था, एजेंट को मात नहीं दे सका तो उसने बम फेंक दिया। रक्त रंजित एजेंट को तलवार से हमले का प्रतिकार करना पड़ा। वह चट्टान के किनारे तक आ गया। मेढे ने फिर करिश्मा किया और दुश्मन की जांघ में छुरा मारा। एजेंट ने घूंसा मारा और वह गिरने लगा, लेकिन नेकी के कारण उसने टाई को पकड़ा। एजेंट बोला, मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब उसने पदक खींचकर टाई काट दी। युद्ध समाप्त हुआ। एजेंट चट्टान के किनारे पर खड़ा था, मन में भावनाओं का घमासान था। उसने पदक को चूमा और संघर्षमय प्रेरणा के साथ आगे बढ़ा।